जय हिंद। नमस्कार, नमस्ते। आज फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भी। संधि के विषय में आज हम लोग सीखेंगे और मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आज के बाद संधि में हम लोग केवल आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा सीख जाएंगे। एक एक शब्द, एक एक वर्ण को आज हम लोग सीखेंगे। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहना है, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो समझिए, बार बार बोलता हूँ क्या करना है, आज नहीं बोलूँगा। शुरुआत करते हैं संधि के विषय में दोस्तों। और संधि जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? सम और धी से मिलकर के बना है। देखो, हमने लिखा भी है, टाइप भी किया है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अभाव कारण ये मोबाइल से ही हम टाइप करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पर कुछ मात्रा लगाने में समस्या हो जाती है या भूल भी हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सम, ये जो सम लिखा है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, अब आप समझ गए होंगे। तो संधि जो शब्द है सम और धी से मिल करके बना है तो संधि। तो एक चीज़ यही कि संधि का विच्छेद क्या होगा। अगर ये पूछा जाए कि संधि का विच्छेद क्या होगा तो इसका क्या होगा? संधि का विच्छेद सम और धी होगा। संधि कौन सी अगर पूछा जाए तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? इसमें संधि शब्द में ही कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब देखते हैं सम जो शब्द है ये सम, इस सम का अर्थ होता है पूर्णतया। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णतया। और ये जो धी है ये धी लिखा है, धी का अर्थ होता है मिलना या धारण करना। अब पूर्णता क्या होता है, मिलना क्या होता है, धारण करना क्या होता है, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संधि की परिभाषा। ये जो देखो परिभाषा के बाद ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। ये है विवरण चिन्ह बोलते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों की जो मेल से जो उत्पन्न ध्वनि विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। दो ध्वनि या वर्ण के परस्पर से जो मेल होगा और उत्पन्न जो ध्वनि विकार होगा, विकार का मतलब परिवर्तन होगा। जो दो ध्वनियाँ आपस में मिलेंगी उसमें जो विकार यानी परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखते हैं कैसे विकार उत्पन्न होता है। जैसे एक छोटा सा, बहुत ही आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा उदाहरण है। पुस्तक लिखा है हमने, आले लिया है, तो बन तो जाता है पुस्तकालय, लेकिन आज अभी तक आपने सीखा बना कैसे है। जैसे ये लिखा है पुस्तक लिखा है, क्या लिखा है? पुस्तक लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आलय लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है। तो अगर हम ये जो अभी लिखे का, इसमें देखो लास्ट में क्या है? का है। और ये जो का बना है आप जानते हैं ये आ और आधा का से मिलकर के बना है। अगर इस आ से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? आ निकाल लेंगे स्वर, और यहाँ पर स्वर है ही है। कौन सा स्वर है? बड़ा स्वर है, तो मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। अब जब का से आ निकल आएगा, जब का से आ निकलेगा, इस जब का से आ निकल जाएगा तो का कैसे हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी का कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना? आधा हो जाएगा। और जब इसमें का आधा छोटा, इसमें का बड़ा जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन पुस्त यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आधा ता तक।
और यहाँ में कोई देखो लय में कोई परिवर्तन, देखो पुस्तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुस्तक है ही है, यहाँ ला है, यहाँ या है। परिवर्तन कहाँ हुआ है? बड़ा का में हुआ है, यही परिवर्तन देखने को मिला। ये परिवर्तन आया कहाँ से है? यानी इस का से जब आ निकलेगा तो का कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। का कैसा हो जाएगा? ऐसे आधा हो जाएगा। और इसमें जब आ और बड़ा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। तो होगा क्या? बड़ा। तो यही का जो है, का में जब स्वर मिलेगा आकर के, फिर से जब का में स्वर आकर के मिलेगा तो का पूरा हो जाएगा, और बड़ा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा की मात्रा। ये क्या हो गया? बड़ा की मात्रा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, का से जब निकल जाएगा आ तो का कैसा हो जाएगा? आधा का हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा आ हाई है, जब का में हम स्वर जोड़ देंगे तो का पूरा हो जाएगा, और इसमें कि जो बड़ा की मात्रा बचेगी तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। अब संधि के भेद, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं। कौन कौन से संधि के 3 भेद होते हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। लेकिन आज हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। केवल आज इस पहली क्लास में केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, सबसे पहले जानेंगे। स्वर संधि होता क्या है? स्वर के बाद स्वर आएगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्वर। स्वर के बाद क्या आएगा? स्वर आएगा, और उसमें से जो विकार होगा वही क्या होगी? स्वर संधि होगी। विकार देखो कैसे होगा, एक तरफ स्वर आएगा, दूसरी तरफ भी क्या आएगा? स्वर आएगा, यानी दोनों तरफ क्या आएंगे? जब विच्छेद होगा तो स्वर स्वर आएंगे। अब ये पहले वाले स्वर में मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? मात्रा के रूप में। मात्रा जानते हैं, आ से लेकर के आह तक मात्रा होती है। और दूसरे में जो होगा खंड में मूल रूप में होगा। किसमें? मूल रूप में होगा। कैसे क्या है मूल रूप? जैसे हमने लिया है कपि और ईस, तो देखिए यहाँ जो पा है, पा में छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ हमने छोटी की मात्रा यानी मात्रा के रूप में लिया है। और जो हमने बोला था मूल रूप में, तो यहाँ पे बड़ी लगी है तो ये मूल रूप में उतर आया है। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे आप। जैसे कि ये लिखा है कपि लिखा है और लिखा है ईस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईस लिखा हुआ। कप इससे क्या निकलेगा? छोटी। तो इसमें मात्रा हमने क्या बताया था? मात्रा के रूप में। और ये मूल रूप में। यहाँ किसके रूप में? मूल, यानी ये तो ही था उसी रूप में। तो छोटी छोटी मिल करके क्या बन जाता है? बड़ी बन जाता है, कपीस बन जाता है। अब स्वर संधि के भेद के विषय में हम लोग देखेंगे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं? एक होता दीर्घ संधि, यण, गुण, अयादि और वृद्धि संधि। अब हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि होता क्या है? दीर्घ स्वर संधि क्या है? 2 सजातीय हरस या दीर्घ परस्पर मिलकर के दीर्घ में बदल जाते हैं। सजाती का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा है छोटा आ, ये लिखा है बड़ा, तो ये क्या है? सजाती हैं। जैसे ये छोटी है बड़ी है तो ये दोनों क्या हैं? सजाती हैं। जैसे ये छोटा ऊ है बड़ा ऊ है तो ये क्या हैं? सजाती हैं। समझ गए बात को? सजाती माने एक ही जात की, यानी आ और बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है? सजाती हैं। हरस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा शायद वर्णमाला में, तो एक होता है हरस्व स्वर होता है और एक होता क्या है? दीर्घ स्वर होता है। हरस्व स्वर क्या होता है आप जानते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको हरस्व स्वर कहते हैं। होते कितने हरस्व स्वर हैं? 4 हैं। एक तो छोटा होता है, एक छोटी होती है, एक छोटा ऊ होता है और एक ऋषि होता है। ये 4 कौन कौन से हैं? हरस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जान लीजिए आप। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा हो गया, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। 7 जो है कितने होते हैं?
दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी आप सीख लीजिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, यदि हाँ सीखना चाहेंगे तो। यदि जिनको नहीं देख रहा है तो वीडियो छोड़ करके आप जा सकते हो। अब देखिए सजाती हमने बोला था, देखो ये छोटा के बाद या बड़ा भी आ सकता है, बड़ा के बाद छोटा भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा? बड़ा। आप ये सीखिए कि चाहे छोटा हो या बड़ा आए, लेकिन होगा क्या? बड़ा। उसी प्रकार से छोटी में भी लागू होती है दीर्घ स्वर संधि में, छोटी ही हो या बड़ी आएगा, या बड़ी पहले आएगा या छोटी आएगा, लेकिन बनेगा क्या? बड़ी बनेगा। यही कंडीशन होती है, छोटा हो आएगा या बड़ा ऊ आएगा, या फिर बड़ा ऊ आएगा या छोटा हो, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा ऊ। ये देखो एक ऋषि भी होता है, ऋषि में, लेकिन ऋषि वाले जो दीर्घ स्वर संधि में केवल संस्कृत में पूछा जाता है, हिंदी में प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। आप सबसे पहले नियम को देखेंगे। छोटा आ के बाद जब छोटा आए तो बड़ा बनता कैसे है? जैसे लिखा है सा और अंत लिखा है तो क्या हो जाएगा? शांत। शांत एक ऐसे भी लिखा जाता है, तालव्य वाला सा, ठीक। इस शांत का मतलब होता है चुप। तो देखो यहाँ पर सा में ये जो सा था, इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ था? छोटा छिपा हुआ था। और आ हई है छोटा, अंत में हई है ना, देखो अंत लिखा हुआ है, सा में लिखा हुआ है छोटा है छिपा, और अंत में भी क्या छिपा हुआ है? छोटा छिपा हुआ है। तो छोटा और छोटा मिल करके क्या बना है? बड़ा। आइए हमने आपको बताया है, समझ गए होंगे। इसी तरह दा में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ये दा व्यंजन है। व्यंजन में स्वर कौन सा है? जब दा में मिला है आ, तभी तो ये बना है पूरा दा। तो दा में कौन सा स्वर है? छोटा है। आप जानते हैं कि व्यंजन का निर्माण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। अगला उदाहरण मद धन अंध मदांध हो गया। देखो यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा है। दूसरा देखो वात और अयन, इसमें भी छोटा है और छोटा है, लेकिन मिलकर के बना क्या है? बड़ा है। देखो वातायन, समझ गए ना। गीत और अंजलि, गीत और अंजलि तो क्या बन गया? गीतांजलि हो गया। अंजलि नहीं होता है, ये बड़ी की मात्रा नहीं होता है। शुद्ध अशुद्ध में पूछा, गीतांजलि ला में बड़ी की मात्रा नहीं होता है, गीतांजलि में नहीं, पूजा का जल होता है। नार धन अयन नारायण। अब देखिए यहाँ पर ना था, यहाँ पर आ था। ये व्यंजन संधि का नियम है, ना जो होता है ना परिवर्तित होकर के आड़ा में हो जाता है। इसका कोई नियम नहीं होता है, लेकिन है व्यंजन संधि में। ना का किस में परिवर्तन हो जाता है? आड़ा में। नार धन अयन तो नारायण होगा, नारायण नहीं होता है, नारायण होता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगला नियम, अगर छोटा आ जाए उसके बाद बड़ा आ जाए तो बनेगा फिर भी क्या? बड़ा। देखो शिव आ है, आ में क्या सा छुपा हुआ है? छोटा। और यहाँ बड़ा ही है तो बन गया क्या? शिवालय। न है भोजन और आलय भोजनालय। वात और आयात यातायात, यात और आयात यातायात। और क्या है? गज धन आनन गजानन। मित धन आहार मिताहार। मिताहार का मतलब होता है कम भोजन। अब अगले नियम को देख लेते हैं। जैसे बड़ा के बाद क्या आ जाए? छोटा आ जाए। जैसे है विद्या। अब देखिए द जो है, द में देखो बड़ा की मात्रा लगी है, यानी स्वर तो है, लेकिन कौन सा स्वर है? बड़ा स्वर है। ये कौन सा है? छोटा। तो देखो हमने ये बना दिया है, ये देखो विद्या धन अर्थी, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा बनेगा। तो विद्या धन अर्थी। रेखा, खा में बड़ा है, अंकित छोटा है, रेखांकित। सभा बड़ा है, अध्यक्ष सभा अध्यक्ष हो गया। कविता है, अवली है, कवितावली है। विद्या धन अर्जन है, विद्यार्जन है। इसमें देखो बड़ा है, इसमें छोटा है, लेकिन बना क्या है? बड़ा बना है, तो विद्यार्जन हो गया। अब एक और नियम है, बड़ा और बड़ा, यानी दोनों तरफ, विच्छेद के दोनों तरफ क्या आ जाए? बड़ा बड़ा। लेकिन हमने बताया था दोनों कंडीशन में क्या होगा? बड़ा आ ही होगा। जैसे लिखा है महा, बड़ा की मात्रा है, यहाँ भी बड़ा की मात्रा है आशय में, तो बना क्या है? महाशय। देखो महा, इसमें भी बड़ा है, यहाँ बड़ा है, तो क्या हो गया? महात्मा हो गया। रचना, ना में बड़ा है, बड़ा आ है,
रचनात्मक हो गया। और देखिए यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है विद्या और आ बड़ा तो विद्यालय। कारा और आ कारावास। समझ में आ रही होगी बात। हाँ, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाया जाता है आपके लिए वीडियो। थोड़ा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब यह नियम छोटी के बाद छोटी आ जाए लेकिन होगा क्या, बड़ी होगा। जैसे ना है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा मुनि, ना, ये देखो ना लिखा हुआ है, इसमें मात्रा काहे की लगी है, छोटी ई ही की तो मात्रा लगी है, तो हमने ये बना दिया छोटी। ये इंद्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इंद्र। इंद्र में कौन सी है, छोटी ई तो है इंद्र में। तो अब देखो मुनि और इंद्र, मुनीन्द्र। सुधिधन इंद्र, सुधीन्द्र। प्रतिधन इक, प्रतीक। रविधन इंद्र, रवीन्द्र। और क्या लिखा है, कविधन इंद्र, कवीन्द्र। इसमें भी छोटी है, इसमें छोटी है ही है, लेकिन मिल करके क्या बना हुआ है, कवीन्द्र, रवीन्द्र, प्रतीक। अब अगर छोटी ई के बाद अब बड़ी आ जाए लेकिन होगा क्या, बड़ी। देखो छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ काहे की मात्रा लगी है, बड़ी। मुनि, ये लिखा है मुनि, मुनि में काहे की मात्रा लगी है, ना में छोटी की मात्रा। ईश्वर में बड़ी ई लगी है, ईश्वर में क्या लगी है, बड़ी, लेकिन होगा क्या, मुनीश्वर। देखो बड़ी की मात्रा। कपिधन ईश्वर, कपीश्वर हो गया। परिधन इच्छक, परीक्षक हो गया, जो परीक्षा में होता है। वारी धन ईश, वारिस। वारी माने जल होता है, वारी धन ईश, वारिस इंद्र की पर्यायवाची होती है। अब बड़ी आ जाए उसके बाद छोटी आ जाए तो होगा क्या, बड़ी। देखो माही, हाँ में बड़ी की मात्रा लगी है, ये छोटी है लेकिन बड़ी की मात्रा लगी है, महेंद्र हो गया। नदी धन इंद्र, नदींद्र हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बड़ी के बाद यदि बड़ी आ जाए लेकिन फिर भी क्या होगा, बड़ी। जैसे लिखा है पृथ्वी, था में बड़ी की मात्रा लगी है और ई बड़ी है ही है तो पृथ्वीस हो गया। देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है। जानकी धन ईस, जानकीस। जानकी सीता जी को ईस यानी रामचंद्र जी। सती धन ईस, सती धन ईस, सतीश। इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये बड़ी है ही है तो बना क्या, सतीश। नदी, न में बड़ी की मात्रा लगी है, ई, नदीश्वर। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं और बहुत ही आनंद आने वाला है। बस पूरे वीडियो के साथ बने रहना है आपको। बस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। एक और कंडीशन, जब छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाता है। छोटा ऊ भानु, धन उदय, भानु उदय। सुधन उक्ति, सूक्ति हो गया। अब गुरु और उपदेश, रा में कहे की मात्रा लगी है, ये देखो लगा है रा, छोटा की मात्रा तो इसमें कहे की लगी है, छोटा की मात्रा। ऊ है ही है, ये देखो उपदेश में तो गुरु उपदेश हो गया, ये देखो बड़ा की मात्रा। हाँ, रा में देख लीजिए एक होता है ये छोटा की मात्रा और एक होता है ये बड़ा की मात्रा। इसमें घुंडी बनाकर ऐसे ये बड़ा की मात्रा रहेगा। तो देखो यहाँ पर लगा है गुरु, देखो यहाँ पे गुरु उपदेश। और यह क्या लिखा है, वधु धन उत्सव, वधुत्सव। जब वधु आती है तो उत्सव होता है, प्रीति भोज भी कहते हैं। छोटा ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए लेकिन होगा क्या, बड़ा ऊ। देखो लघु में छोटा ऊ मत लगी है, बड़ा ऊ लगा हुआ है, लघुर में हो गया है। लघु माने छोटी, उर माने होता है ऊर्जा यानी लहरें कह सकती हो। भानु धन, भानु ना में छोटा मत लगा है, ये बड़ा ऊ है, भानुष्मा, भानुष्मा हो गया। भानु माने सूर्य, उष्मा माने किरण। बड़ाऊ के बाद बड़ाऊ आ जाए लेकिन होगा क्या, बड़ाऊ सरयू, या में बड़ाऊ की मात्रा बड़ाऊ लगा हुआ है सरयूर में। भू, बड़ाऊ की मात्रा लगा है, बड़ाऊ है ही है, भूर्जा यानी पृथ्वी की ऊर्जा। बड़ाऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो होगा क्या, बड़ाऊ होगा वधु धन उत्सव, वधुत्सव हो गया। वधु धन उक्ति, वधुक्ति हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं यण संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, यण संधि के बारे में। यण संधि क्या होता है, यण संधि क्या होगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देंगे। या वा, या में हलंत या वा रा पर मात्रा असमान स्वर की लगाते हैं। देखो ये क्या होता है, नियम कैसे रहेंगे आपके, ये आप लिख सकते हैं। छोटी रहेगा या तो बड़ी आएगा। असमान स्वर, असमान का मतलब होता है कि जैसे ई और ई परिवार के नहीं आने चाहिए, ऊ आ जाए,
आ जाए, कोई भी आ जाए, यानी ई और ई तो आता है लेकिन इसके बाद असमान स्वर आएगा, यानी ई और ई परिवार के नहीं आएंगे और कोई भी 11 स्वर में से आ जाएगा तो क्या होगा, या होगा। ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर, यानी अब इधर साइड में जब ऊ और ऊ इस साइड में आ गया तो इधर असमान ऊ और बड़ा ऊ को छोड़ करके कोई भी आ जाएगा तो वाह होगा। इधर ऋषि को छोड़ करके कोई भी स्वर आएगा, जो बचेंगे 10 बचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। अतिधन अंत अत्यंत, रीतिधन अनुसार रीत्य अनुसार, परिधन अंक पर्यंक, विधन अंजन व्यंजन, अभिधन अभ्यास अभ्यास, विधन यास व्यास, निधन यान न्यान, देवी धन आलय देवालय, मधुधन अरि मध्वरी, सुधन अच्छ स्वच्छ, पितृधन आदेश पित्रा देश। एक इस संधि यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है, आपको कुछ नियम याद हो चाहे न याद हो, अगर कहीं पर आधा अक्षर दिखाई दे, कोई शब्द में कैसा दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे, तो समझ जाना वो कौन सा है, यण संधि है। बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि अगर आधे अक्षर दिखाई दें तो समझ लेना। देखो जितने भी उदाहरण हैं आधे अक्षर हैं, सब में आधे अक्षर हैं, सब में आधे अक्षर हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, केवल पित्रादेश में नहीं है। समझ गए ना। तो आप समझिए ना, कटअक्षरी, कटअक्षरी माने कटा हुआ अक्षर, यानी आधा अक्षर यदि आता है यण संधि में तो आप समझ जाना कौन संधि होगा, कौन संधि होगा, यण संधि होगा। कौन संधि होगा, यण संधि होगा। दो चीजें याद रखना, कोई नियम याद हो न याद हो, केवल आधा अक्षर या वा और रा, अगर ये रहे आधा अक्षर या वा रा, यण जिससे नाम से ही है या, तो या वा रा, यण संधि में या वा रा और कटअक्षरी यानी आधा अक्षर, यण संधि में या वा रा और आधा अक्षर, या से यण या से या वा रा, आधा अक्षर, तो समझ जाना कौन संधि है, यण संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होगा क्या, जब छोटा या बड़ा के बाद क्या आ जाए, ए और अय आ जाए तो क्या होगा, अय होगा। आ और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो क्या होगा, औ होगा। यानी वृद्धि का मतलब होगा बड़ा। काहे की मात्रा होगी, आय की मात्रा, आय की मात्रा लगी हो कहीं पर और औ की मात्रा लगी हो बीच में, तो समझ जाना वो वृद्धि संधि। कुछ याद हो ना हो, देखो जैसे सिखाते हम, मत धन एक, मत एकता, एक धन एक, एक एक, सदा धनेव सदैव, तथा धनेव तथैव, वसुधा धनेव वसुधैव, जल धन ओग जलौग, वन धन औषधि वनौषधि, परम धन ओज परमौज। सब में है उसी तरह, समझ गए आप। देखो ता है, ता में क्या है, आ है, ए में क्या है, ए है, तो क्या बना है, आय बना है। देखो ये आय, आप याद रखना वृद्धि संधि में कहीं आय की मात्रा रहेगी, औ की मात्रा रहेगी तो समझ जाना वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। अब अयाद संधि, अयाद संधि में क्या होगा, ए आय ओ औ पहले आएगा, यानी पहले शब्द के जो विच्छेद होगा आखिरी में, जैसे लिखा है ने, तो ने में क्या है, ए है, तो यहाँ ए अगर फिर क्या आ जाए, भिन्न स्वर, यानी ए के बाद भिन्न स्वर, इसको छोड़ करके कोई और भिन्न आ जाए तो आय होगा। इसी प्रकार आय होगा, अ होगा और आव होगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, जब ए रहेगा, क्या रहेगा, जब ए रहेगा तो मात्रा नहीं आएगी आय, लेकिन जब आय रहेगा तो आय होगा। इसी प्रकार से जब ओ रहेगा तो आओ होगा, जब आओ होगा तो आओ होगा। दो चीज़ें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर जब ए श्रेणी आएगी तो यहाँ मात्रा बीच में नहीं आएगा, जब आय आएगा तो आय होगा, ओ होगा तो अ होगा, औ होगा तो आओ होगा। उदाहरण में अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बताया था कुछ पहचान न पहचान, लेकिन ए की मात्रा लगी है तो मात्रा देखो नयन में नहीं आया है। ए की मात्रा चे में लगी है, चे चयन मात्रा नहीं लगा, देखो बीच में नहीं लगा है ना। दे लिखा है
दय होगा, यहाँ पे दय धन आयक दायक होगा। यहाँ पे गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है, देनी दय होगा, दे बजा दय। देखो गय है, ग में कहे की मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है, गय में कहे की मात्रा लगी है गय। तो देखो यहाँ लिखा आई की मात्रा लगी है, और यहाँ हमने बड़ा की मात्रा देखो आय में आ गया है, देखो आ गया है कि नहीं, गायक अक आयक आयक गायक। पो जो क्या आ गया, ओ आएगा तो मात्रा नहीं होगा, देखो पावन। धो धन अन धवन। देखो यहाँ जब औ की मात्रा आएगी ये तो बड़ा की मात्रा यहाँ जाएगा, औ की मात्रा आएगी तो पावन स्रो। ये जो स्रो लिखा है ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको हमने थोड़ा सा टाइप में गलती हो गई है। स्रो धन अन श्रावण, पाव धन आन आवन पावन। समझ में आ गई बात। गुण संधि देखिए, गुण संधि में क्या आपको याद रखना है, आ के बाद बड़ा, उसके बाद छोटी आए तो ए, छोटा या बड़ा आए उसके बाद ऊ और ऊ आए तो अ होगा, छोटा के बाद बड़ा के बाद ऋषि आएगा तो क्या आएगा, अर हो जाएगा। जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, देव धनेश देवेश, महाधनेश महेश, रमा धनेश रमेश, परम धमुका परोमकार, देव धरिषि देवर्षि, महाधरिषि महर्षि। बहुत सारे उदाहरण हैं, जितना चाहिए उतना उदाहरण। सप्तधरिषि सप्तऋषि, सप्तधरिषि ये देखो लिखा सप्तऋषि। महाधनुदय महोदय, राजा धन इंद्र राजेंद्र, नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा, महाधन उत्सव महोत्सव। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। याद रखना क्या है, फिर से आप एक बार देख लीजिए प्यारे दोस्तों। अब एक ट्रिक बताते हैं आपको। अगर वृद्धि संधि है, कौन सी वृद्धि संधि, वृद्धि अगर संधि है, वृद्धि संधि में हमने बताया था आई की मात्रा लगी हो और औ की मात्रा लगी हो, केवल इतना याद रखेंगे, समझ जाना स्वर संधि में कौन सी है, वृद्धि संधि है। दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, बीच में बड़ा की मात्रा आएगी, बड़ा की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी और बड़ाओं की मात्रा आएगी, इतना याद रखिए बस। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, बड़ा की मात्रा आएगी बीच के अक्षरों में और बड़ी की मात्रा आएगी और बड़ाओं की मात्रा आएगी, तो कौन संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। यण संधि में हमने बताया था कि जैसे लिखा है यण संधि तो या वा रा लेकिन आएगा त्रा के रूप में, किसके रूप में, त्रा के रूप में, और आधा अक्षर हो, कटा हुआ हो, तो समझ जाना कौन संधि है, यण। या से या वा रा लेकिन आएगा त्रा के रूप में, लेकिन और आधा अक्षर हो तो कौन सा हो, यण संधि हो। समझ गए ना। वृद्धि संधि बहुत आसान तरीका है, गुण संधि हमने बताया भी, समझ गए ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और बहुत ही जल्द हम आपको व्यंजन संधि और स्वर संधि के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुण संधि की भी पहचान आप समझ ले, ए की मात्रा लगी हो और ओ की मात्रा लगी हो और अर लगा हो, क्या लगा हो, अर यानी महर्षि, तो ये भी पहचान है, बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का।